कौन दिल का बुरा है कौन अच्छा, बस 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा। अब क्या कैसर के डर से मैं अपनी खुशियों से मुंह मोड़ लूं? मुझे आपसे मुराद और उसकी अम्मी के बारे में पूछना है। अपने बेटे की खुशियां जलाकर एक माँ पुरसुकून होकर कैसे सो सकती है भला? ईमान भी आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है। हंस हंस कर किसी से फोन पर बातें कर रही थी, मुझे देखते ही कॉल काट दी। सर आप? अस्सलाम वालेकुम। आप बैठे ना प्लीज। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलते ही चलूं। आज वैसे ही लेट आ रहे हो या रोज की रूटीन है? नहीं सर, आज कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से देर हो गई। क्यों? खैरियत? घर में खैरियत थी क्या? आप चाय लेंगे या कॉफी? जो भी खुलूस से दिल से पिलाओगे पी लेंगे। सर हमारे पास मोहब्बत के अलावा और है क्या? जिसके पास मोहब्बत की दौलत होती है उससे बड़ा गनी तो होता ही कोई नहीं। और मोहब्बत ही तो इंसान को इंसान के पास खींच लाती है। आपकी बात अपनी जगह ठीक है सर, मगर आजकल मोहब्बत की जगह गर्ज ज्यादा ताकतवर हो गई है। अरे भाई, किसी और का गुस्सा मुझ पे तो मत निकालो। मैं बेटा तुम्हारे पास किसी गरज से नहीं आया। सॉरी सर, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। अरे हाँ, बातों बातों में आप वो चाय पिलाना तो भूल ही गए। बिल्कुल नहीं सर, मेरी माँ ने ऐसी तरबियत की है कि मैं कभी भी मेहमान की तवाज़ो करने नहीं बोलता। जस्ट अ मिनट। अच्छी सी चाय भिजवाओ। हाँ जल्दी। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आपकी बेटी है ही इतनी प्यारी। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह नसीब भी अच्छे करे। ये तो आपकी दुआओं पे डिपेंड करता है। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं एक्चुअली पूछने आई थी कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा हुआ कि ये सवाल करना बिल्कुल बेकार है। वो लोग यकीनन आ रहे हैं। जी मम्मी, मेरी रात को मुराद से बात हुई थी। वो लोग हमारे साथ लंच करेंगे या डिनर? आई थिंक डिनर पे, लेकिन मैंने तो मुराद से खाने की बात ही नहीं की। ये क्या बात हुई ईमान? सब सरप्राइज है मम्मी। एक ग्रैंड डिनर का अरेंजमेंट कर रही हूँ, वो देखकर हैरान हो जाएंगे। देख लेना ईमान, कहीं तुम्हारी कोशिश उन लोगों को परेशान ही ना कर दे। वो कैसे मम्मी? मिडिल क्लास लोगों के कॉम्प्लेक्सेस और वज़ेदारियां अजीब तरह की होती हैं। तुम्हारी हद से बड़ी तवाज़ु का मतलब वो यही ना ले ले कि तुम अपनी इमारत का रौब डालना चाह रही हो। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होगा। रोब और खुलूस का फर्क समझते हैं वो लोग। जैसे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, मैंने सिकंदर भाई को भी एतमाद में ले लिया है। सिकंदर अंकल बहुत स्वीट है। वेलकम सर। बेटा, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। जी? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है। अलबत्ता तुम्हें अगर मुझसे कोई असिस्टेंस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सर। मैं अपना हर काम अपनी मदद आपके तहत करने का आदी हूँ। दैट्स गुड। तुम्हें तो ऐसे ही होना चाहिए।
जी? मेरा मतलब है कि हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। डूबते वक्त तिनके का सहारा लेने से बेहतर है कि इंसान डूब ही जाए। जी सर, मेरा भी यही ख्याल है। हाँ, अच्छी बात। वैसे एक्सक्यूज मी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी? ओह सॉरी, जाती सा सवाल है, लेकिन वैसे ही बस जहन में आ गया। और मेरे दिलो दिमाग में जो बात आ जाती है वो अगर मैं जबान पर न लाऊं तो उसे मुनाफकत समझता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो इस सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहता। ओह एज यू विश, एज यू विश। वैसे बस खलिश सी रहेगी। अगर बता देते तो हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्पफुल ही साबित होता। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज खुल के बात करें ना। ओह मैं दरअसल एक बेटी का बाप हूँ, और ये खुल कर कैसे कह सकता हूँ कि तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे? इस कदर हैरान होने की तो कोई बात नहीं है। ईमान मेरी भतीजी है, बेटी ही हुई ना। मैं आपका मान जरूर रखता, लेकिन मुझसे गलती हो गई है। जहां मेरी अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, वहां मैंने शादी नहीं की। और जहां अम्मी नहीं चाहेंगी, वहां मैं ये कभी भी गलती नहीं कर सकता। तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी ईमान से हो? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जहां मेरी अम्मी चाहेंगी मैं वहीं शादी करूंगा। शाबाश, अल्लाह तुम्हारे जैसा बेटा हर माँ को नसीब करे। मैं किसी वक्त तुम्हारी अम्मी से मिल लेता हूँ। ये चाहते पापा न घर में थे न ऑफिस आए हैं। आखिर कहाँ गए? पापा कहाँ हैं? मेरी कॉल भी नहीं ले रहे। आखिर पापा कहाँ जा सकते हैं? कैसर? हेलो कैसर? मम्मी, पापा घर आ गए हैं क्या? नहीं तो। मम्मी, पापा ऑफिस में भी नहीं आए और मेरी कॉल भी नहीं ले रहे। जाने क्या बात है? तुम्हें बताया तो था कि वो बहुत डिस्टर्ब है, और मुझे तो लगता है कि घर में कुछ रूटीन से हटकर होने वाला है। आलिया भाभी और ईमान खूब तैयार हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुसूसी मेहमान आने वाला है। डिनर तैयार किए जा रहे हैं। मुझे तो यूं लगता है जैसे ईमान का रिश्ता लेकर कोई फैमिली आ रही है। मैं अभी घर आ रहा हूँ मम्मी। नहीं बेटा, तुम मेरी कॉल का वेट करो। किसकी मौत आई है जो ईमान का रिश्ता लेकर हमारे घर आ रहा है? सिकंदर साहब के यहाँ आने की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। ईमान ने हमें घर बुला रखा है, उसके अंकल मेरे पास यहाँ आ गए। ईमान ने कहा कि रिश्ता लेकर आओ, और ये अभी पूछते फिरते हैं कि मेरा बेटा बनना पसंद करोगे। ये सब कुछ क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है ये सब कुछ?
भाभी, अब नादिया और जीशान को वापस बुला ले। बहुत हो गई सैर। ये तुम कैसी बात कर रही हो ज़ाहिदा? यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। फिर जिंदगी की मसरूफियात ऐसे खूबसूरत लम्हात कहाँ देती है। मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा है भाभी। तन्हाई? अपने घर में कैसी तन्हाई? माफ करना भाभी, अब तो मुझे ये घर भी अपना नहीं लगता। यूं लगता है कि सुल्तान की तरह बाकी सब लोग भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये तुम्हारे दिल का खौफ है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल मैं ज़ीशान को हनीमून के बाद दुबई में बिजनेस सेट करवा कर देना चाहती हूँ। यानी हमें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? मेरा खौफ सच साबित होगा। नहीं नहीं ज़ाहिदा, ये भी कमर की ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम अपने बिजनेस को पाकिस्तान से बाहर भी फैलाएं। हाँ तो भाभी, आप कैसर को बाहर भेज देना। नहीं ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि यहाँ के लिए कैसर ही बेहतर रहेगा। तो क्या आपने वाकई ईमान की शादी कैसर से करने का फैसला कर लिया है? इस बात का ईमान की शादी से क्या ताल्लुक? वो भाभी, समरीन कह रही थी। अब ये मुमकिन नहीं रहा। ईमान की शादी मैं फैमिली से बाहर कर रही हूँ। भाभी, आपने तो ये बिल्कुल सही सोचा। वैसे भी कैसर और ईमान की नहीं बन सकती, और हमारी ईमान तो एक नाजुक फूल की तरह है। उसके जौहर को तो एक माली की तरह होना चाहिए। हाँ, मैंने भी एक ऐसा ही रिश्ता तलाश किया है। सच? हाँ। मैं आपका मान जरूर रखता, लेकिन मुझसे गलती हो गई है। जहां मेरी अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, वहां मैंने शादी नहीं की, और जहां अम्मी नहीं चाहेंगी वहां मैं ये कभी भी गलती नहीं कर सकता। नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जहां मेरी अम्मी चाहेंगी मैं वहीं शादी करूंगा। इसका मतलब है कि शगुफ्ता इस रिश्ते के हक में नहीं है। उसे समझाना पड़ेगा कि ये रिश्ता हो जाने दे। इस तरह मुराद मुझे माफ करने पर मजबूर हो जाएगा। आप यहाँ पर हैं? घर में मम्मी परेशान, यहाँ पर मैं परेशान, के पता नहीं आप कहाँ चले गए। तो मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को बताकर जाना बहुत जरूरी है क्या? नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। असल में आपकी केयर करना हमारा फर्ज है। आप अपसेट थे तो हमें फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी कि मैं खुदकुशी न कर लूं। अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा, लेकिन तुम और तुम्हारी अम्मी ने अगर इसी तरह रवैया रखा, शायद मैं किसी दिन कर ही लूं। For God's sake पापा, ये आप ऐसा क्यों सोचने लगे? आप कॉल भी नहीं ले रहे थे तो हमारी परेशानी तो बनती है ना। और जब तुम्हारी कॉल आई मैं गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी चलाते हुए फोन सुनना जुर्म है। हम खुद को भी और दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डालते हैं। और फिर ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी कि मैं कॉल सुनता है। ओके, नाउ जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर पापा, घर में सब कुछ गलत होने जा रहा है। क्या क्या गलत होने जा रहा है भला? आप ताई अम्मी को अच्छी तरह से समझा दें कि ईमान मेरी मंगेतर है और मैं उसकी शादी किसी और से हरगिज़ होने नहीं दूंगा। ईमान की शादी तो अब वही होगी जहां ईमान चाहेगी। ये चाहते अच्छा, तो तुम आलिया भाभी के कानों की मैल साफ करती फिर रही हो।
ये जो तुम 1960 की बत्तीसी दिखाने की कोशिश कर रही हो ना, इसे मैं तोड़कर तुम्हारी हथेली पे भी रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारी बेबसी पर रोना आ रहा है, लेकिन सुल्तान की डेथ पर सारे आंसू बहा चुकी हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। अब मैं रो नहीं सकती, सिर्फ हंस सकती हूँ। रोना तो तुम्हें पड़ेगा। अपने अरमानों की कश्ती डूब जाने पर सभी रोते हैं। ये जो तुम आलिया भाभी के कान भरती हो ना, तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, मुझे इसलिए भी हंसी आ रही है कि आलिया भाभी के कान भरने की अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें खुद समझ आ गई है कि उन्हें किस किस्म का दामाद चाहिए। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब आलिया भाभी के पास ईमान के लिए कैसर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ये खुशफहमी तुम जैसी बेवकूफ माँ को तो हो सकती है कि उसके जैसा बेटा किसी माँ ने पैदा नहीं किया, लेकिन आलिया भाभी को नहीं। ये खुशफहमी नहीं, हकीकत है। मेरे कैसर जैसा बेटा किसी माँ ने पैदा नहीं किया होगा। आजकल तो ब्रायलर पैदा हो रहे हैं, ब्रायलर, जिन्हें हनीमून का टिकट देकर कहीं भी किसी वक्त भी भेजा जा सकता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हिस्से में इतना भी नहीं आने वाला। सिर्फ उंगली के इशारे से बैरूनी दरवाजा दिखाया जाएगा। लेकिन ज्यादा फिक्र ना करो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कैसर और ईमान की शादी के बाद तुम्हें इसी घर में रहना होगा, मेरी शान और शौकत देखने के लिए। हर रोज जेलसी के किसी नए ऑयल में जलाया करूंगी तुम्हें। अल्लाह तुम्हारी उम्मीद पूरी करे। वैसे धूप में पकोड़े तलने वालों के पास ऑयल नहीं होता। आलिया भाभी मेरे बेटे को बैरून मुल्क बिजनेस सेट करवा के दे रही, और ईमान की शादी फैमिली से बाहर करने का फैसला कर चुकी है। क्या हुआ मम्मी, आपने मुझे इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों बुलवा लिया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज कोई आने वाला है। वो मम्मी आपका वहम है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो पापा को तो पता होता ना, वो तो आराम से ऑफिस में बैठे हुए। बेटा, जो कुछ भी हो रहा है हमसे खुफिया रखा जा रहा है। तो आपने ताई अम्मी से पूछ लिया होता। अरे पूछने गई थी, वो तुम्हारी चच्ची वो चिपकी बैठी हुई थी उसके साथ, और मुझे जाहिदा नहीं बताया है कि ईमान का रिश्ता फैमिली से बाहर तलाश किया जा चुका है। अरे मम्मी, ये नामुमकिन है। ईमान का रिश्ता फैमिली से बाहर होना बिल्कुल नामुमकिन है, और ये बात मैं साफ साफ पापा को बताया हूँ। बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस सिलसिले में तुम्हारे पापा तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। मेरे जीते जी ईमान को कोई और ब्याह कर ले जाए, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। अरे ऐसा कौन जवान मर्द होगा जो अपनी जान हथेली पर रखकर ईमान से शादी करेगा? मुराद, ना जाने आज मेरा ध्यान बार बार मुराद की तरफ क्यों जा रहा है। और
तुमने भी तो मुराद के मामू को अपने पापा के पास आते जाते देखा है ना? नहीं मम्मी, मुराद ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता और ना ही ताई अम्मी कभी ऐसा सोचेंगे। आपको किसी ने भटकाने की कोशिश की। जरा सोचें, अगर ताई अम्मी ऐसा करेंगी भी ना तो वो किसी ताकतवर फैमिली का सहारा लेंगी, मुराद का नहीं। मुराद बेचारा तो खुद अपने घर में डरते डरते दाखिल होता है, यहाँ आने की वो कभी जुर्रत भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास ईमान का रिश्ता लेकर आया हूं। किसी को अपने पास लाने या उसके पास जाने के लिए अना की दीवार को गिराना पड़ता है। मामू, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह जाके ईमान को सब कुछ सच सच बता दूं। मैं साफ लफ्जों में कैसर के साथ शादी से इनकार कर चुकी हूँ, फिर उन लोगों की उम्मीद क्यों जिंदा है? सारा दिन इंतजार की अजियत से गुजरी हूँ मैं, और सिर्फ एक छोटा सा सॉरी लिखकर भेज दिया। मगर सिकंदर ये कहते हैं कि मेरी वजह से सारा घर टूट रहा है। आलिया भाभी ईमान की शादी कहीं और करना चाहती है।